नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर सेट नंबर 29 आज सामने आपके लेके आए हैं। इसके पहले करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 से लेकर 28 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे हैं जाइएगा चैनल की प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको करंट अफेयर्स का सेट नंबर 1 से लेकर 28 तक का वीडियो मिल जाएगा। ये आपको करंट अफेयर्स जो एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है वो परीक्षा आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से करंट अफेयर से। इसी कारण वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना है और लास्ट तक अवश्य वॉच करें ताकि आपको हर क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं। तो कभी देखिए एग्जाम में आपको पुस्तक और लेखक से प्रत्येक परीक्षा में जितने भी शिफ्ट हो रहे हैं, अब जान लीजिए आरआरबी एनटीपीसी का प्रत्येक दिन दो शिफ्ट एग्जाम हो रहा है, एक मॉर्निंग में एक आपका इवनिंग में। तो एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। देखिए क्या है, द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए सबा नकवी, बी नवीन चावला, सी रघुराम राजन और डी शोभा डे। तो आपका द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक हैं रघुराम राजन, मीन्स वन का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा रघुराम राजन पूर्व जो है आरबीआई के गवर्नर थे। इसके पहले आपके जो अभी प्रेजेंट टाइम में बात की जाए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसके पहले थे उर्जित पटेल और उसके पहले रघुराम राजन थे आपके आरबीआई गवर्नर। तो वही बुक लिखे हैं द थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक रघुराम राजन हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर 2 कहता है पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम राजमाता विजया राजे सिंधिया की जन्मशती के अवसर पर कितने रुपये का एक विशेष स्मृति सिक्का जारी किया है। बहुत महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न है। कहता है क्वेश्चन नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए क्या है माध्यम राजमाता विजया राजे सिंधिया की क्या है जन्मशती के अवसर पर कितने रुपये का एक विशेष स्मृति मतलब याद के लिए सिक्का जारी किया। ए 50 रुपया, बी 100 रुपया, सी 200 रुपया और डी 500 रुपया। जारी किया है आपका 100 रुपया, मिस टू का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक लाइक अवश्य कर दें और अधिक से अधिक इस करंट अफेयर्स के वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि और भी टाइप का लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। और पता है आपको कमेंट करके वीडियो कितना अच्छा लगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर थर्ड पुलित्जर पुरस्कार 2020 के अंतर्गत फीचर राइटिंग का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब देखिए बात आती है पुलित्जर पुरस्कार की। देखिए पत्रकारिता क्षेत्र में मिलता है आपका पुलित्जर पुरस्कार। फीचर राइटिंग का पुरस्कार प्राप्त किसे हुआ है। ए नीकू हता, बी मुख्ते खान, सी बेन टाब, डी यासीन डार। तो आपका पुलित्जर पुरस्कार 2020 के अंतर्गत फीचर राइटिंग का पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है बेन टाप को, मिस्ट्री का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेन टाप को पुलित्जर पुरस्कार 2020 के अंतर्गत फीचर टाइमिंग का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है देखिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया, किसे दिया गया है गांधी नोबल शांति पुरस्कार। ए कन्हैया त्रिपाठी, बी अमर्त्य सेन, सी किरण मजूमदार, डी कृतिका पांडे। तो आपका गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ए कन्हैया त्रिपाठी को दिया गया है आपका गांधी नोबल शांति पुरस्कार 2020 कन्हैया त्रिपाठी। फोर्थ का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है चेस एबल मास्टर्स 2020 का विजेता कौन है। चेस एबल मास्टर्स 2020 का विजेता कौन है। ए अनीस गिरी, बी मैग्नस कार्लसन, सी वाल्टेरी बोटास और डी विश्वनाथ।
तो चेस एबल मास्टर्स 2020 का विजेता है आपका मैग्नस कार्लसन, मीन्स फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैग्नस कार्लसन चेस एबल मास्टर्स 2020 का विजेता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का नंबर 6, व्यवहार परिवर्तन अभियान किस संस्था ने जून 2020 से प्रारंभ किया? व्यवहार परिवर्तन की अब एक अभियान का नाम है, उस संस्था का आपको नाम बताना है जो जून 2020 से स्टार्ट किया गया है, प्रारंभ किया गया है। ए नीति आयोग, बी राष्ट्रीय विकास परिषद, सी मानवाधिकार आयोग और डी पिछड़ा वर्ग आयोग। तो व्यवहार परिवर्तन अभियान ये जारी किया है आपका नीति आयोग ने। 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति आयोग ने जून 2020 में प्रारंभ किया है व्यवहार परिवर्तन अभियान। अब देखिए नीति आयोग के जो है अध्यक्ष वो प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि वो अभी नरेंद्र मोदी जो है नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना आपका नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। क्योंकि पूछ सकता है परीक्षा आपको कि नीति का फुल फॉर्म क्या होगा, कहना होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति का होता है फुल फॉर्म NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 6 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वृक्षारोपण के लिए किस राज्य सरकार ने छठा चरण का हरिता हरम अभियान 2020 में चलाया? अब देखिए वृक्षारोपण के लिए उस राज्य का आपको नाम बताना है जो छठा चरण का हरिता हरम अभियान चलाया है। ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी छत्तीसगढ़ और डी तेलंगाना। तो राज्य का नाम आपका है तेलंगाना, मीन 7th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेलंगाना राज्य सरकार ने वृक्षारोपण के लिए छठा चरण का हरिता हरम अभियान 2020 चलाया। आइए बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। देखिए तेलंगाना का आपका कैपिटल है राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना बना था 2 जून 2014 ईस्वी। तेलंगाना बना था किससे? आंध्र प्रदेश से, राज्य से कटा था और एक नया राज्य बना तेलंगाना। और इसके आपका प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन है। फिर सुनिएगा, तमिली साई सौंदरराजन तेलंगाना के राज्यपाल हैं। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के मुख्यमंत्री CM हैं के चंद्रशेखर राव। इतना आपका रखना है क्वेश्चन नंबर 7 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सितंबर 2020 में रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, डेथ हो गया। उन्होंने कितनी बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया? ए 5 बार, बी 6 बार, सी 4 बार और डी 7 बार। तो सितंबर 2020 में रघुवंश प्रसाद सिंह निधन हो गया। वो जो है आपका 5 बार लोकसभा का प्रतिनिधित्व किए थे, 5 बार। अब देखिए लोकसभा को आपका लोअर हाउस कहा जाता है, मुस्लिम सदन कहा जाता है लोकसभा को। प्रत्येक राज्य में आपका लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा जो आपका भंग हो सकता है, ये पता होगा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नंबर 9, 1934 में आए भूकंप के कारण कोसी नदी का रेल पुल नष्ट हो गया था। वह पुल एक बार पुनः 86 वर्ष के बाद चालू हुआ। 18 सितंबर 2020 इस कोसी रेल महासेतु की लंबाई कितनी है वो आपको बताना है। ए 1 किलोमीटर, बी 1.9 किलोमीटर, सी 2.3 किलोमीटर और डी 1.2 किलोमीटर। तो उसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर, मीन्स 9th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.9 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब आया था भूकंप? 1934 में भूकंप के कारण कोसी नदी क्या है, रेल उसका
पुल नष्ट हो गया था, यह कब शुरू हो गया? 86 साल के बाद, मीन्स 18 सितंबर 2020 से पुनः महासेतु की लंबाई आपकी 1.9 किलोमीटर है, मतलब कह सकते हैं 1 किलोमीटर 900 मीटर। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है AICTE विश्व सरैया पुरस्कार जो पहली बार सितंबर 2020 में प्रारंभ हुआ, यह किस क्षेत्र का पुरस्कार है? उस पुरस्कार का जो है किस फील्ड से है, कौन से क्षेत्र से है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। ए उद्योग, बी सांख्यिकी, सी विज्ञान और डी शिक्षा। तो आपका AICTE स्तरीय पुरस्कार जो पहली बार सितंबर 20 प्रारंभ हुआ, यह आपका जो है शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। मिस ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो। शिक्षा को बोलते हैं इसमें एजुकेशन, समझिए आपका एजुकेशन के क्षेत्र से संबंधित है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है? नंबर 11 आप कहता है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? ए नई दिल्ली, बी न्यूयॉर्क, सी लियोन और डी द हेग। तो आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 नई दिल्ली में आयोजित हुआ, मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित हुआ अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन। अब देखिए बात किया जाए नई दिल्ली का, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर आपका अनिल बैजल जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और दिल्ली के आपके सीएम जो है अरविंद केजरीवाल हैं। और देखिए नई दिल्ली आपका कोटला स्टेडियम जो है क्रिकेट का नई दिल्ली में स्थित है, और नई दिल्ली में आपका राजघाट, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का नाम राजघाट है, और इंदिरा गांधी समाधि स्थल का नाम शक्ति स्थल, वो भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। अक्षर धाम मंदिर भी आपका नई दिल्ली में है। कुतुब मीनार भी आपका नई दिल्ली में स्थित है। संसद भवन भी आपका नई दिल्ली में अवस्थित है। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर आपको 11 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कहता है 64वां ऑन द स्टेटस, क्या है? 64वां ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित हुआ? आइए देखते हैं। नंबर ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी जोहान्सबर्ग, सी सिंगापुर और डी न्यूयॉर्क। जितने भी करंट अफेयर्स हैं सभी आपके परीक्षा पूछे जा रहे हैं। रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जितनी भी आने वाला आगामी परीक्षा प्रतियोगिता है, 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से आपके आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है एक लाइक अवश्य कर दे दोस्तों, फिर आप लगातार वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। तो जो तो आपका 64वां ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन सम्मेलन 2020 आपका न्यूयॉर्क में आयोजित हुआ, मिस 12th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, न्यूयॉर्क में सम्मेलन आयोजित हुआ 64वां ऑन द स्टेटस ऑफ विमेन। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? 30 नंबर आपका कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 किससे प्राप्त हुआ? क्या कहता है? कर्नल सी के नायडू, जो कि एक क्रिकेटर थे पहले। सी के नायडू याद रखिएगा, भारत के पूछेगा प्रथम टेस्ट कप्तान तो कहना होगा सी के नायडू जो है भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान थे। तो सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 किससे प्राप्त हुआ है? ए अंजुम चोपड़ा को, बी कृष्णमाचारी श्रीकांत को, डी ऑप्शन सी दिलीप जोशी को, और ऑप्शन डी बुमराह को। तो आपका कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार आपको प्राप्त हुआ है कृष्णमाचारी श्रीकांत को। 13th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 नंबर 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का विषय है। क्या विषय है आपका वो जानना है। 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ऑप्शन ए एक भारत श्रेष्ठ भारत, बी युवा कौशलता देश का भविष्य, सी युवा स्वास्थ्य देश स्वस्थ, ऑप्शन डी फिट यूथ फिट इंडिया।
तो आपका 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का विषय है आपका फीट यूथ फीट इंडिया। मिस 14th का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है 23वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का? फीट यूथ फीट इंडिया। अगर यूथ आपका फिट होगा, नवयुवक फिट होगा, तो इंडिया भी क्या होगा आपका? फिट होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। 15 नंबर, वर्तमान में गृह सचिव हैं। आपको प्रेजेंट टाइम बताना है गृह सचिव कौन है। ए गुरदीप सिंह, बी विशालवी शर्मा, सी अजय भल्ला और डी मनोज कुमार। तो वर्तमान में गृह सचिव आपका गुरदीप सिंह है। मिस 15th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। रखिएगा वर्तमान में गृह सचिव गुरदीप सिंह है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन कहता है यूथ 20 यानी कि Y20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? याद रखिएगा Y20 मतलब यूथ 20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ए रियाद, बी अबू धाबी, सी नई दिल्ली और डी दोहा। तो आपका यूथ 20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आपका आयोजित रियाद में हुआ। मिस 16 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए रियाद है कहाँ आपका? तो सऊदी अरब का राजधानी का नाम आपका रियाद है। वहीं पे आपका जो है यूथ 20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ आपका रियाद। रखिएगा सऊदी अरब का मुद्रा का नाम रियाद है। सऊदी अरब का जो कैपिटल है वो रियाद है और सऊदी अरब की मुद्रा का नाम रियाल है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 19वां सहयोग केजी नौसैनिक अभ्यास 2020 किसके किसके बीच संपन्न हुआ? मिस खत्म हुआ। 19वां सहयोग केजी नौसैनिक अभ्यास। ए भारत जापान, बी भारत नेपाल, सी भारत म्यांमार और डी भारत श्रीलंका। तो 19वां सहयोग कैनीज नौसैनिक अभ्यास 2020 जो है आपका भारत जापान के बीच स्थित हुआ। में 17th का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात जब आती देखिए भारत के बारे में, देखिए भारत का कैपिटल नई दिल्ली है। यहाँ की मुद्रा का नाम रुपया है, संसद का नाम आपका पार्लियामेंट है और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में राष्ट्रपति आपका जो है रामनाथ कोविंद है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है नरेंद्र मोदी है और यहाँ उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू हैं। यहाँ के रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल हैं। वित्त मंत्रालय जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हैं भारत के। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 एक और देखिए कंट्री का नाम आपका है जापान। आइए बात करते हैं जापान की। बात देखिए जापान का आपका राजधानी का नाम है टोक्यो। जापान का आपका मुद्रा का नाम है येन और जापान का जो संसद का नाम है आपका डायट और जापान के प्रेजेंट टाइम राष्ट्रपति हैं सम्राट आकिहितो। जापान के राष्ट्रपति हैं और जापान का आपका प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। कौन जापान के आपका प्रधानमंत्री? योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन का था 18 नंबर, फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार किसे दिया गया? ए अरिजीत सिंह, बी अंकुर तिवारी, सी शिल्पा राव और डी अमृता सुभाष। तो आपका फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 का सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार आपको अंकुर तिवारी को दिया गया। मीन्स 18th का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकुर तिवारी को आपका सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार दिया गया। तो आपका अंकुर तिवारी। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन का नंबर 19 कहता है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्राह्मोस के नेवल संस्करण का सफल परीक्षण
भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत से किया गया? ए आईएनएस सिंधुवीर, बी आईएनएस किल्टान, सी आईएनएस कमोर्तो और डी आईएनएस चेन्नई। तो आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के नेवल संस्करण का सफल परीक्षण भारतीय नौसेना के आईएनएस चेन्नई के द्वारा किया गया। मिस 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए आते हैं सेट नंबर 29 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 20 की ओर। सेट नंबर ये आपका 29 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 है। प्रत्येक सेट में आपको 20 क्वेश्चन करवाया गया है, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन 20 कहता है डिग्निटी परियोजना की शुरुआत कब हुई? मतलब कब डिग्निटी परियोजना का स्टार्ट हुआ है? ए अगस्त 2020, बी सितंबर 2020, सी अक्टूबर 2020 और डी नवंबर 2020। तो आपका डिग्निटी परियोजना की शुरुआत जो है सितंबर 2020 में हुई। मीन्स 20 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रखिएगा, डिग्निटी परियोजना की शुरुआत जो है सितंबर 2020 में हुई थी। कहीं मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 20 से। अगर किसी टाइप का वीडियो आपको चाहिए फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करें, नेक्स्ट टाइम में उसका वीडियो बनाया जाएगा। किसी टाइप का वीडियो को प्रॉब्लम आपको हो तो आप एक बार हमको कमेंट अवश्य करें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, एक लाइक करके इसे शेयर अवश्य कर दें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।